घर में बार बार बीमारी, इसके पीछे वास्तु कारण क्या हो सकता है, जानते हैं? क्या आपके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है? कभी बच्चों को बार बार बुखार आना, या कोई ना कोई तबीयत बिगड़ जाना, या बीमारी बिना वजह से आपके घर में आ जाती, कमजोरी, तनाव, थकान या माहौल, ऐसा माहौल रहता है। कुछ लोगों इसे सिर्फ किस्मत मानते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में कुछ बातें बताई गई हैं जिन्हें नज़रअंदाज आपको नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर में बार बार बीमारी के पीछे कौन से वास्तु कारण माने जाते हैं और कौन से गलतियां लोग अनजाने में करते हैं। आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं आपको सबसे बढ़िया टॉपिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक ज़रूरी बात, बीमारी होने पर डॉक्टर की सलाह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि अगर घर का माहौल भारी, गंदा या असंतुलित लगे तो उसका असर मन या दिनचर्या पर पड़ सकता है। वास्तु भी इसी माहौल पर ध्यान देता है आपके। आप जानते हैं कुछ सामान्य वास्तु कारण क्या है? पहला जो कारण है, घर में धूप और हवा का कम आना। अगर घर में सूरज की रोशनी और फ्रेश एयर कम आती है तो कई लोग मानते हैं घर का माहौल भारी लगने लगता है। वास्तु में सुबह की धूप को अच्छा माना गया है। प्रैक्टिकल तौर पर भी बंद और सीलन वाला घर मूड और कंफर्ट पर असर डाल सकता है। इसलिए कोशिश करें कि घर में आप जहाँ जाएं या घर जो लें या रेंट पे जहाँ जाएं, वहाँ पर अच्छी सी रोशनी आए, वहाँ का हवा एयर अच्छे से पास हो और खुली हवा आपको मिले। ठीक है। दूसरा कारण क्या है? घर में गंदगी, जाले लग जाते हैं लोगों की। टूटे हुए सामान, कई बार लोगों के घर में टूटी हुई चीज़ें बहुत पड़ी रहती हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पड़ा रहेगा, कुछ यहाँ पड़ा रहेगा, मतलब उसको ऐसा सजो के रखते हैं, ऐसा लगता है बस ज़िंदगी इसी से पार होगी इनकी। बिल्कुल मत रखो। बंद हुई घड़ी मत रखो अपने घर में, नहीं दिक्कत आ जाएगी। वास्तु मान्यता में कहा जाता है अव्यवस्था वाली चीज़, जितनी भी गंदगी चीज़ें जो उसके कोई यूज में नहीं है, ऐसी चीज़ों को घर में मत रखो। नहीं, माहौल में तनाव आ सकता है, बीमारी आ सकती है, घर का माहौल भारी लग जाता है। खासकर बेडरूम और पूजा स्थान को बिल्कुल साफ रखना चाहिए आपको। ठीक है। तीसरा कारण है बाथरूम और पानी की लीकेज। अगर घर का पानी लगातार टपक रहा है, टिक टक 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 टिप टिप टपक रहा है, तो उसको बिल्कुल ठीक कराओ। ऐसी स्थिति में बहुत जल्दी दिक्कतें हो जाती हैं। पानी का ब्लॉकेज हो या नाली का पानी रुका हो तो उसको साफ कराओ। उससे भी आपके घर में वास्तु खराब रहता है और हेल्थ पर भी असर डालता है। चौथा कारण है सोने की गलत दिशा। वास्तु मान्यता के अनुसार सोते हुए समय सिर दक्षिण या पूर्व दिशा में रखना बेहतर माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि गलत दिशा में सोने से बेचैनी या नींद की क्वालिटी पर असर पड़ जाता है, नींद आने में दिक्कत होती है। कुछ लोग उत्तर की तरफ सर कर लेंगे आलस के चक्कर में, कुछ पश्चिम की तरफ कर लेंगे, मतलब कहीं भी सो जाते हैं। तो भैया कोशिश करो कि पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ ही आपका सर होना चाहिए। हालांकि ये व्यक्ति पर अलग अलग असर करता है। ठीक है। पांचवा कारण जो है, घर में लगातार तनाव और नकारात्मक माहौल। कई बार बीमारी सिर्फ शरीर की ही नहीं, मन की थकान की भी होती है। अगर घर में रोज़ झगड़े, तनाव, नेगेटिविटी रहती है, या लड़ाई झगड़ा रहता है, कलह कलेश रहता है, फालतू परपंच रहता है, तब भी आपका घर का माहौल पर बहुत असर पड़ जाता है। वास्तु में शांत, साफ और पॉजिटिव माहौल को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो एक बार अपने घर को ध्यान से देखिए, क्या इनमें से कोई वजह आपके घर में है तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।